अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. द चैप्टर नेम इज वाटर, अ प्रीशियस रिसोर्स. So today I am going to start the new topic, that is the rivers of Punjab. हमारे पाकिस्तान में one of the province is Punjab and we have a 5 major rivers in Punjab. These are the Chenab, Indus, Chenab, Ravi, Satluj and Jhelum. 5 major rivers in Punjab. These are the Indus, Chenab, Ravi, Satluj and Jhelum. They run through the Pakistan province of Punjab. These rivers of Pakistan provide essential nutrient and create lush green land that is perfect for farming. कह रहे हैं कि हमारे पास जो 5 रिवर हैं पंजाब में, जिनके मैंने अभी नाम पढ़े, ये जो है हमें प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो इसेंशियल जो है प्रोवाइड करते हैं चीज़ें. देन दे कैन very helpful for the agriculture. So Punjab is also known as the agriculture center of Pakistan. These rivers provide a livelihood for many that live on these fertile lands. यहाँ पर ये जो 5 रिवर्स की बात की गई, कह रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में और इस तरीके से बहुत से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं इनकी, जो कि हमारे पंजाब में है. और पंजाब को आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेंटर भी कहा जाता है पाकिस्तान का. तो ये एक टॉपिक था जो आपके बुक के पेज नंबर 200 पे है कि यहाँ पर आपके पास जो रिवर्स हैं जो कि पंजाब में मौजूद हैं, उनके नामों को डिस्कस किया गया. तो आपको एटलीस्ट इनके नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिवर्स हैं जो कि पंजाब में हैं. उसके बाद इसी पेज पे हमारे पास एक और टॉपिक है, ग्राउंड वाटर. सबसे पहले ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है. इनसाइड द अर्थ सरफेस देयर इज अ वास्ट सेवरल reservoir of water. This is called the ground water. जैसे हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, इसका मतलब तो नाम से ही जाहिर है कि ग्राउंड वाटर कि हमारे पास अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोरेज है पानी की, रिजर्वायर है पानी के. और इन स्टोरेज, जहाँ पे स्टोरेज हो रही है वहां पर अंडर द ग्राउंड, उनको हम जो है वो ग्राउंड वाटर, उसको हम ग्राउंड वाटर कह रहे हैं. ठीक है ना. अच्छा, इसकी एग्जांपल आप किस तरह से ले सकते हैं कि व्हेन यू पिक अप सम सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड यू माइट फाइंड इट ड्राई. अगर आप देखें तो अगर आप सरफेस जो है वो कोई भी पिक कर लें, सॉइल कोई भी ले लें सरफेस से ग्राउंड की, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें ड्राइनेस फील होगी. यानी आप बोलेंगे तो ये तो सॉइल जो है, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई है. बट कुछ केसेस में या कुछ जगहों पे आपको वो जो आप सॉइल, सरफेस की सॉइल लेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट फील होगी, उसमें आपको नमी फील होगी, मॉइस्चर फील होगा. दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अ वाटर अंडर द ग्राउंड. अगर ऐसी कोई जगह जहाँ जाते हैं जहाँ आपको फील हो कि सॉइल जो है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, आपको उसमें मॉइस्चर फील हो रहा है, इसका मतलब कि वो जो जगह है वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर के रिजर्वायर, यानी वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है. ठीक है ना. इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जहाँ का सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो और आपको जो लगे कि जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है इसमें मिट्टी में, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर की रिजर्वायर्स नहीं है. लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि मॉइस्ट आपको फील हो वहाँ की सॉइल, तो इट मीन्स कि वहाँ पर वाटर के रिजर्वायर्स मौजूद हैं. अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्योर वाटर. अगर आप देखें तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो जो है वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्योर वाटर की, यानी वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, जो कि अर्थ के बिलो द अर्थ सरफेस जो वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है. द ग्राउंड वाटर स्टार्ट एट द लेवल वेयर द सॉइल इज कंप्लीटली फिल्ड और सैचुरेटेड विथ वाटर. कहाँ से स्टार्ट होता है कि जहाँ पे जो सॉइल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है या सैचुरेटेड विथ वाटर होता है. यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस देखें तो जहाँ पर पानी के जो लेवल स्टार्ट होगा और पूरी सॉइल जो है उसने जो है वो पानी एब्जॉर्व किया हुआ होगा, तो वहां पर ही बहुत ज्यादा पानी के जो है रिजर्वायर्स मौजूद होंगे. द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जैसे ही जो कि हम टॉप लेवल की बात करते हैं उसको हम कहते हैं वाटर टेबल कहा जाता है. द टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का सबसे टॉप लेवल होता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं. वाटर टेबल में बी लेस देन 1 मीटर और सेवरल मीटर ब्रो द ग्राउंड. अगर आप देखेंगे वाटर टेबल कहाँ मौजूद होता है, तो ये हो सकता है 1 मीटर या 1 मीटर से बहुत इंक्रीज भी हो सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा मीटर्स बिलो द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के
तकरीबन 1 मीटर या कहीं कहीं 1 मीटर से नीचे भी जो पानी का होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। द वाटर टेबल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। ये डिपेंड करता है कि कहीं वाटर टेबल हो सकता है 1 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस हो, और कहीं जो है वो हो सकता है बहुत ज्यादा सेवरल यानी बहुत ज्यादा मीटर्स जो है वो नीचे हो पानी की सतह से। तो ये सीजन टू सीजन, यानी अगर सर्दियां हैं तो उसमें अलग उसका होगा सिचुएशन होगी, और गर्मियों में फिर अलग सिचुएशन होगी। इस तरीके से हर जगह का एक अपना जो है वाटर टेबल का जो है वो मतलब उसकी अमाउंट या उसका आप कह सकते हैं कहाँ मौजूद होता है कितने मीटर्स पे, तो हर जगह का ये वेरिएबल होता है या हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। इट फोल्ड डाउन ड्यूरिंग द समर। समर में जो ये फोल्ड डाउन यानी बहुत नीचे चला जाता है, और ये बहुत ज्यादा राइज अप हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिशें होंगी और ज्यादा पानी जमा होगा ग्राउंड पे और ज्यादा पानी जो है वो अंडरग्राउंड जमा होगा, तो वो जाहिर है फिर वो राइज करेगा किसमें, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के सीजन में। अब अगर हम बात करें कि हाउ वाटर रीचेस अंडरग्राउंड, वाटर जो है वो अंडरग्राउंड में जाता किस तरह से, द रेन वाटर इन द वेरियस वाटर बॉडीज, पॉन्ड, लेक, rivers, etc., seep through the soil and the percolate down into the earth. They fill the empty spaces between the soil particle and the rock. जैसे कहीं बारिश हुई या कहीं पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, तो सीप का मतलब होता है वो पानी वहां से गुजर कर और जितनी भी सॉइल हैं वहां से या तो सॉइल में जज्ब हो जाता है, या जो अर्थ पे जो रॉक्स वगैरह हैं वहां पे उनकी रॉक्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वहां पे एक जो है वो वाटर का लेवल बना लेता है। दे फिल द एम्प्टी स्पेसेस, वहां पर जितनी भी आपने देखा होगा कहीं बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो तो मिट्टी के जो पौधे होते हैं या बड़े बड़े मिट्टी के जो ब्लॉक्स होते हैं वहां पर दरारें आ जाती हैं, तो उनमें अगर वो पानी चला जाए तो वहां पर जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको फिल कर देता है। ऑन द सॉइल पार्टिकल रॉक्स में भी जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो उनको ये पानी जो है वो फिलअप कर देता है। इस तरीके से ये ग्राउंड तक पहुंच जाता है। आपको पता है वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, कोई चीज ड्राई होगी और वहां पे आप वाटर को यूज करें तो डेफिनेटली वाटर जो है वो उस चीज में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ड्राई सॉइल है तो वो बारिश का पानी है या रिवर से लेक्स का पानी है तो वहां पे क्या होगा, उस चीज को वो फिलअप कर देगा। और इस तरीके से अगर आप ये वाली भी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे स्ट्रीम का पानी और यहाँ पे अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो इनको ग्राउंड वाटर फिल कर इस तरह से लेवल पे आया हुआ है। इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू भी जो है वो उसको समझाया हुआ है। अब अगर हम देखें द प्रोसेस ऑफ सीपिंग एंड द पर्कोलेशन ऑफ सरफेस वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जितना भी बारिश का पानी है या लेक्स या रिवर्स का पानी है वो अगर जो है वो जमीन की सतह तक पहुंच रहा है या अंडरग्राउंड जो है वो जमीन जितनी भी रॉक्स हैं या सॉइल पार्टिकल्स है उन तक पहुंच रहा है, वहां पर जज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है हो रही है वाटर की, तो इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। The percolation water gets collected between the layers of hard rocks below the water table. अब ये जो पानी है यह होता जाएगा, एब्जॉर्ब होगा बहुत ज्यादा वहां पर। अब ये कलेक्शन कहाँ होगी, जहां ये सारा पानी एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या करेगा, वहां पे जो है वहां पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सच large reservoirs of water inside the earth are called the aquifer. You know very well कि जितनी भी ड्राइनेस जमीन में मौजूद है या रॉक्स में मौजूद है वहां पर जितना पानी एम्प्टी स्पेसेस में चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। रिमेनिंग जो वाटर है वो रेजर्वायर यानी जो वहां पर जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, उसको कहते हैं एक्विफायर। एक्विफायर आर द रिचार्ज्ड बाय रेन वाटर सीपिंग इनटू द सॉइल। एक्विफायर दोबारा से किस तरह से जो है वो यू कैन से कि दोबारा से किस तरह से इंक्रीज होते हैं, उनमें पानी का लेवल बढ़ता है जब कहीं बारिश होती है बहुत ज्यादा और जमीन जो है वो पानी को अगेन सक करना शुरू कर दिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। तो जो एक्विफायर्स हैं जहां पर पानी के जो है वो रिजर्वायर या पानी प्रिजर्व हो रहा है, तो ये क्या होते हैं वहां पर अगेन जो होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, यानी पानी का लेवल इंक्रीज। जाहिर है जब बारिश होगी तो पानी का लेवल तो इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, उसके बाद जितना पानी होगा वो अंडरग्राउंड जाके जमा हो जाएगा और वहां पर एक्विफायर जो है वो रिचार्ज हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर कैन बी पम्प्ड आउट बाय इंस्टॉलिंग ट्यूब वेल्स, बोरिंग एंड सबमर्ज पंप्स और हैंड पंप। अब जो ग्राउंड वाटर है उसको भी हम अपने यूज में ले आ सकते हैं। जो गांव गया के जो एरियाज होते हैं वहां पर बोरिंग करके खास तौर पे या कुएं वगैरह खोद के या पंप के थ्रू वह पानी जो है वो ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर की, तो वहां से ये पानी जो है वो ले लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है। डोमेस्टिक के लिए इसको इस पानी को यूज किया जाता है।
अब अगर हम देखें कि पानी डोमेस्टिक यानी हमारे घर में, हमारे जो रोजमर्रा में किन किन चीज़ों में हमें पानी चाहिए होता है, वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटीज में पानी यूज होता है। कुकिंग है, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड है, बाथिंग है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड डिशेज है, एंड वाटरिंग ऑफ प्लांट है। अगर हम अपने यूज के लिए देखें तो हम खाने पीने की चीज़ों में, खाना बनाने के लिए, पानी को पीने के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए, घर को वॉश करने के लिए, डिशेस को वॉश करने के लिए पानी यूज होता है। अगर हम अपने अलावा इर्द गिर्द में नजर लगाएं तो हम प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं, और वहां भी जो पानी की जाहिर है वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ऑल्सो, तो उनको भी यहाँ पर वाटरिंग ऑफ प्लांट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही भी इसेंशियल है प्लांट्स के लिए वाटर। तो हमारी यूज में भी है डोमेस्टिकली, जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, और प्लांट्स के लिए भी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ पे देखें मोस्ट कॉमन यूजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले डोमेस्टिक हम अपने घर में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, फसलों में यूज होता है। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में भी बहुत यूज होता है वाटर का, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां भी वाटर का काफी ज्यादा यूज होता है। आप द सिटीज हैव वेल प्लान्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। अगर हम ये कहें कि हमारे शहरों में पानी किस तरीके से आता है और ये कहाँ से आता है, कहाँ जमा होता है, और हमारे हमारे शहरों में क्या सिस्टम है पानी को कलेक्ट करने का, तो इसका हमारे पास सिस्टम ये है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पस। हमने पहले डिस्कस किया कि ड्रिंकिंग के लिए, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड के लिए, वॉशिंग के लिए, डिशेस की वॉशिंग के लिए, प्लांट के वाटरिंग के लिए। तो वी गेट वाटर फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज फ्रॉम द टैप्स इन आवर होम। हमें अपने घर में ही पानी मिल जाता है, जो कि हमारे डोमेस्टिक, हमारे घरों में यूज होता है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसको म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, इदारे का नाम है, जो कि हमें वाटर प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये उनके पास पानी आता कहाँ से है? Water is collected from the lakes, river, pond, then it is filtered and treated with the water treatment plants and collected in tanks. उस इदारे का काम क्या है? जो कि वाटर म्यूनिसिपल ट्रीटमेंट सिस्टम है, वो क्या करता है? वाटर को कलेक्ट करता है डिफरेंट पॉन्ड से या लेक से या रिवर से, और फिर उसको ट्रीट करता है। अगर उस पानी में लगता है कि कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उस पानी को, या क्लीनिंग की ज़रूरत है, या उसको प्योरीफाई करना है, तो उस पानी को प्योरीफाई किया जाता है और फिर वो शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वाटर गेट स्टोर्ड इन द टैंक्स kept on the rooftops of the houses. For these tanks, water runs through the inlet pipes and reaches the kitchens, bathrooms, and toilet throughout the pipe. This is how we get water in our homes and cities. अच्छा, कह रहे हैं कि अगर वो जो पानी जो हमें देते हैं वो हम अपने घरों में स्टोर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पानी आया, हमने अपने टैप्स को ओपन किया और हमने फौरन से यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि उस पानी को हम अपने घरों में, हमारे छतों पे जो टैंकीज लगी होती हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों के छतों पे होती हैं, रूफ टॉप्स पे होती हैं, और कुछ लोगों के घरों के अंदर टैंकीज होती हैं। तो जैसे ही म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है हमें पानी प्रोवाइड करता है, तो हम उसको अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद हम उसको अपनी डेली यूज में जो है उसको यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर मैं समराइज करूँ उससे पहले, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में, पंजाब में कितने तरह के, 5 तरह के रिवर्स हैं, उनका हमने नाम बताया मैंने आपको। ग्राउंड वाटर क्या होता है और ग्राउंड वाटर में वाटर टेबल क्या होता है, ये मैंने बताया। उसके बाद किस तरह से वाटर अंडरग्राउंड तक जाता है, ये हमने पढ़ा। फिर इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई। डोमेस्टिकली रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वाटर का क्या यूज है, ये हमने डिस्कस किया। कॉमन यूजेस इसी में आ जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे घरों तक वाटर कैसे पहुंचता है। तो आज हमने जो 3-4 टॉपिक डिस्कस किए, आपके बुक के पेज नंबर 200 एंड 201 पे 3-4 टॉपिक्स मौजूद हैं। बहुत छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इनफिल्ट्रेशन की, आपको पता होना चाहिए कि वाटर टेबल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन आज हमने की, तो होपफुली आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।